अमेरिकी रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख को हटाया। पिट हेगसेथ ने 2 जनरल को भी बर्खास्त किया। बड़े मतभेद। ये बड़ी ही अजीब ही न्यूज़ है। ईरान युद्ध के चलते अगर इस तरह से मतलब मतभेद पैदा हो रहे हैं तो ये एक बड़ी ही मतलब समस्या का कारण है। सैन्य नेतृत्व के साथ मतभेद के रूप में देखा जा रहा यह कदम जनरल की 2023 में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था। हेगसेथ का जॉर्ज व डिस्कोल के साथ बना हुआ था विवाद। सैन्य अड्डों पर सैनिकों की निजी हथियार रखने की अनुमति। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने सैन्य कमांडो को निर्देश दिए हैं कि वे सैनिकों को सैन्य अड्डों पर तैनाती के दौरान निजी हथियार रखने की अनुमति दें। इन जगहों पर निजी हथियार रखने पर लंबे समय से पाबंदी है। उन्होंने सैन्य अड्डों में हालिया गोलाबारी की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि सैनिकों को खुद को बचाने के लिए हर समय हथियार रखने की इजाज़त देनी होगी। अब बात आती है समीक्षा की। वाशिंगटन से खबर है, ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को सेना प्रमुख जनरल लेडी जॉर्ज को बर्खास्त कर दिया। जॉर्ज को हटाए जाने के कदम को हेगसेथ और सैन्य नेतृत्व के बीच बढ़ते मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री ने 2 अन्य जनरल को भी बर्खास्त किया है। जनरल जॉर्ज को 2023 में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था। सैन्य अधिकारियों के अनुसार हेगसेथ का जनरल जॉर्ज और आर्मी सेक्रेटरी डेनियल पी डिस्कोल के साथ लंबे समय से पदोन्नति समेत कई मुद्दों पर मतभेद है, जबकि जहां जॉर्ज और डिस्कोल के बीच पिछले 1 वर्ष से निकटता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि हालिया महीनों में हेगसेथ का जॉर्ज और डिस्कोल के साथ रक्षा मंत्री के उस फैसले पर टकराव देखने को मिला था जिसमें 4 अन्य अधिकारियों को 1 स्टार जनरल के तौर पर पदोन्नति से रोक दिया गया था। 29 अधिकारियों की पदोन्नति सूची में हेगसेथ की तरफ से जिन अधिकारियों का निशाना बनाया गया था उनमें 2 अश्वेत और 2 महिलाएं थीं। इस सूची में ज़्यादातर श्वेत अधिकारियों के नाम रहे। वह काफ़ी समय से जॉर्ज व डिस्कोल के सूची से उन 4 अधिकारियों के नाम हटाने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन दोनों ने मना कर दिया था और कहा था कि इन अधिकारियों का लंबे समय से उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि 2 हफ्ते पहले जनरल जॉर्ज ने हेगसेथ को पदोन्नति सूची से 4 अधिकारियों के नाम हटाने और सेना के फैसलों में अनावश्यक दखल पर चर्चा के लिए अनुरोध किया था, लेकिन रक्षा मंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया था। जॉर्ज की जगह जनरल क्रिस्टोफर लेनव को नियुक्त किया जा सकता है, जो पूर्व में पेंटागन में हेगसेथ के वरिष्ठ सैन्य सहायक के रूप में कार्य कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने जनरल डेविड एम होर्डने और मेजर जनरल विलियम्स ग्रीन जूनियर को भी बर्खास्त किया है। होर्डने को गत अक्टूबर में सेना की ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमान की अगुवाई करने के लिए पदोन्नत किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा खर्च में $500 अरब की बढ़ोतरी का रखा प्रस्ताव। देखिए, प्रस्ताव रखा है और ऐसा करना चूँकि युद्ध की स्थिति है तो हो सकता है इससे बेनिफिट हो, और चूँकि अमेरिका के ऊपर कर्जा भी है, लेकिन इस कर्जे के समय में रक्षा खर्च पर $500 अरब बढ़ोतरी से युद्ध की भी ज़्यादा चांस होंगे, या इस तरह की एक्टिविटी जो कि जैसा कि वेनेजुएला और ईरान के ऊपर अटैक जैसी एक्टिविटी के भी होने के ज़्यादा चांस हैं। वाशिंगटन, ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2027 के लिए रक्षा खर्च में $500 अरब की भारी भरकम बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। बजट में गोल्डन डोम जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम के लिए फंड रखा गया है। अब देखिए, इन्होंने गोल्डन डोम के लिए सिस्टम के लिए फ़ंड रख लिया, लेकिन डोम तो होता है गोल,
और गोल के वजह से और फ्री फंड का जो है कनाडा जो है उसी कैप्चर में आएगा, और इसी वजह से अमेरिका चाह रहा है कि वो उनका 55वां राज्य बन जाए। तो भाई ये कैसे हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगी? जिससे अमेरिका अपनी सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करना चाहता है। नए युद्धपोत बनाने पर भी जोर दिया गया है। नासा के बजट में 5.6 अरब डॉलर की कटौती के साथ ही गैर रक्षा विवेकाधीन खर्च में 10% की कटौती का भी प्रस्ताव है। राष्ट्रपति को विदेश मामलों में जोखिम भरे फैसले लेने पड़ रहे हैं। प्रशासन अमेरिकी सैनिकों को पश्चिम एशिया भेज रहा है और देश के भीतर आम जनता इस संघर्ष के कारण आसमान छूती गैस की कीमतों से पैदा हुए आर्थिक संकट को झेल रही है। इस प्रस्ताव को अंततः अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूरी की आवश्यकता होगी, जहां ट्रंप के खर्च संबंधित फैसले पर मतभेद के कारण हाल ही में अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन हुआ था। जी हाँ, सरकारी शटडाउन होने के बावजूद भी अगर ये सैन्य क्षमता बढ़ाते हैं तभी जाकर के वो अपना अमेरिकी वर्चस्व को भी निभा पाएंगे। इसलिए हो सकता है कि यह बजट पास हो जाए और उसी की वजह से वो अपना वर्चस्व बना पाएंगे। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।